एक छोटी सी बेकरी से शुरू हुई कंपनी आज 1,47,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की, जो अपने ब्रांड्स जैसे कि मैरीगोल्ड, गुड डे, टाइगर, बोनबोन बिस्किट्स के लिए काफ़ी फेमस है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि उसकी शुरुआत 1892 कोलकाता में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने सिर्फ 295 रुपीज से की थी, जिसका नाम उसने उस टाइम पे ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी रखा था। कंपनी का मेन पर्पस ब्रिटिश आर्मी को बिस्किट सप्लाई करना था। उस टाइम पे बिस्किट्स को एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था, जो कि सिर्फ अमीर लोगों द्वारा कंज्यूम किया जाता था। कंपनी की मेन ग्रोथ की शुरुआत 1914 के बाद से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश आर्मी को लार्ज स्केल में बिस्किट सप्लाई करके दी, जिससे कंपनी की प्रोडक्ट कैपेसिटी काफ़ी गुना बढ़ी, जिससे कंपनी को ग्रोथ में काफ़ी मदद मिली। फिर आगे चलते हुए जैसे जैसे इंडिया फ्रीडम की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी ने भी अपनी सोच बदली। इंडियन कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए उन्होंने इंडियन मैनेजमेंट लाया, जो इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट समझ सके। इंडियन मैनेजमेंट के आते ही उन्होंने रेट्स कम किए और इंडियन टेस्ट के हिसाब से बिस्किट बनाना स्टार्ट किया, जिससे ब्रिटानिया एक एलिट ब्रांड से मास ब्रांड बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद कंपनी में रैपिड ग्रोथ आई। ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स जैसे कि मैरीगोल्ड बिस्किट्स और गुड डे बिस्किट्स को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। खास करके मैरीगोल्ड बिस्किट्स शाम की चाय के साथ में खूब खाने जाने लगा। कंपनी की फेमस टैगलाइंस जैसे कि ईट हेल्दी, थिंक बेटर और जिंदगी में लाइफ बहुत पॉपुलर हुई, जिससे कंपनी की सेल्स को काफ़ी बूस्ट मिली। फिर आगे चलते हुए ब्रिटानिया कंपनी को ईयर 1993 में वाडिया ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। वाडिया ग्रुप के अंडर कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग हुई। कंपनी की लॉन्ग टर्म ब्रांड विजन डेवलप हुई और कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस बढ़ा। उन्होंने बिस्किट में नए ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे 50-50 बिस्किट्स और टाइगर बिस्किट्स। उन्होंने कंपनी के एक्सपांशन के लिए बेकरी लाइन और डेयरी लाइन में कदम रखा। बेकरी लाइन में उन्होंने अपने ब्रेड्स, टोस्ट, फ्लेवर केक्स लॉन्च किए और डेयरी लाइन में कंपनी ने फ्लेवर मिल्क और चीफ जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस तरह उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज काफ़ी वास्ट कर ली थी, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स का कोई मतलब नहीं जो हर दुकान तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ब्रिटानिया ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग बनाया, जिससे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स छोटी से छोटी किराना शॉप से लेकर बड़े मॉल्स तक अवेलेबल होने लगे, जिससे कंपनी का रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों जगह में एक स्ट्रांग फुटहोल्ड बढ़ा। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे कंपनी को काफ़ी कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। जैसे पार्ले कंपनी ने इनके बोनबोन बिस्किट्स के सामने अपना फैब बोनबोन लॉन्च किया और आईटीसी कंपनी ने भी ब्रिटानिया के गुड डे ब्रांड के सामने उनका सनफील्ड ब्रांड में मॉम्स मैजिक जैसा बिस्किट्स लॉन्च किया। इन सब कंपटीशन के चलते मैनेजमेंट ने कंपनी में और इनोवेशंस और मजबूत क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। कंपनी के पास हर रेंज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 5 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, जिससे वो हर इनकम क्लास को टारगेट कर सके और ऑल ओवर इंडिया में अपनी मजबूत प्रेजेंस बना सके। तो इस तरह जो कंपनी सिर्फ 295 रुपीज़ से ईयर 1892 में एक बेकरी के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज 2025 में एक जायंट एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपना ईयरली रेवेन्यू 17,942 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,180 करोड़ का किया है। तो ये थी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई
तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं। गुड बाय।